सब प्यार से अनुशासन से बैठो बच्चों। और आज के हमारे इस रामलीला मंचन के प्रथम दिवस की आज की हम शुरुआत कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ आज के इस दिवस का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे आगे को जैसे मार्मिक दृश्यों का आपके बीच चित्रण होगा। हमारा इस रामलीला मंचन के इस वर्ष के प्रथम दिवस का आज का हमारा ये सत्र शुरू होने जा रहा है। तो कृपया मैं आपसे दोबारा से हृदय की गहराइयों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आज के हमारे इस प्रथम दिवस में रामलीला मंचन के इस भव्य आयोजन और इस सनातन धर्म की परंपराओं के अनुरूप इस प्रभु श्री राम के इस धार्मिक यज्ञ में उपस्थित होकर आज के हमारे इस कार्यक्रम को, इस मंचन को आगे बढ़ाते हुए हमें सहयोग करने की कृपा करें। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक पल हैं और आज के भागदौड़ की जिंदगी में जब हर आदमी अपने निजी कार्यों से, अपनी भागदौड़ की जिंदगी से समय नहीं दे पा रहा है, इन परिस्थितियों में इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का होना ये सही मायनों में आपके बच्चों के अंदर एक नई सांस्कृतिक विरासत को जन्म देगा और भारतीय सनातन धर्म की पद्धति को और मजबूत करते हुए आपके बच्चों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि आज आपके बच्चों को एक अच्छे इंजीनियर बनने के साथ साथ, एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ धर्म की शिक्षा होते हुए एक अच्छा नागरिक बनना, एक सामाजिक नागरिक बनना ये अपने आप में बहुत जरूरी है, जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि किस प्रकार आपको समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए जब आप प्रभु श्री राम के जीवन के आदर्शों को पढ़ते हैं तो अपने आप में पाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जीवन में किसी भी प्रकार के सुख साधन और अपने किसी भी प्रकार के बल और बुद्धि पर घमंड ना करते हुए एक त्याग की जो मूर्ति दिखाई है, चाहे वो पिता पुत्र के बीच के संबंध की बात हो, चाहे वो भाई भाई के संबंध की बात हो, चाहे वो राजा और प्रजा के संबंध की बात हो, हर प्रकार से प्रभु श्री राम ने हमें अपने जीवनचर्या को बढ़ाने के लिए मर्यादा में किस तरीके से आप जीवन चला सकते हैं, इस प्रकार का जो संदेश दिया है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के रामलीला मंच के माध्यम से आपके बच्चों के बीच में प्रचार प्रसार होगा, जिससे सही मायनों में भारतीय संस्कृति, हमारी विरासत और सही मायनों में जो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धतियां हैं, जो हमारा सनातन धर्म अपने आप में जो अखंड भारत का और ये विश्व का जो हमारा सबसे अपना गौरवान्वित करने वाला जो हमारा धर्म है, इससे हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जोड़ पाएंगे, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक संजीवनी का काम करेगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द भीमा गार्डन के इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पहुंचकर आज के हमारे प्रथम दिवस के रामलीला मंचन को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करें और तन मन धन से नवयुवक कला मंच के इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं। इन्होंने पिछले 2 वर्षों से आपके बीच में एक बहुत अच्छी भव्य लीला प्रस्तुत की है और अभी भी इस वर्ष पिछले 2 महीने से ये लोग लगातार दिन रात अपने आत्मा से समर्पित होकर प्रभु के इस श्री कार्य में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और आज वो मेहनत अब धरातल पर अपना नव रूप दिखाएगी और आपको सही मायनों में महसूस होगा कि जय विहार हमारी इस कॉलोनी में किस प्रकार अपने अभिनय के बल पे इनके अंदर कितनी प्रतिभा है, बच्चों के अंदर इन कलाकारों ने किस तरीके से अपने रोम रोम में एक जो आत्मा है, जो हम जिसका किरदार ये निभाएंगे उसको अपने आप में पिरोया है और उसके बाद आपके बीच एक बहुत ही भव्य लीला का आयोजन करेंगे। तो मैं दोबारा से बच्चों आपसे अनुरोध करूंगा कि दोबारा से एक बार जयकारा लगाएंगे, प्रभु श्री राम का
जीवन चित्रण का ये प्रांगण है और एक बहुत ऐतिहासिक पल है हम सबके लिए। तो जोरदार एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता माता की, शेषावतार लखन लाल की। प्रभु श्री राम की स्तुति के साथ आज का ये प्रथम दिवस शुरू होगा और फिर इसी तरीके से धीरे 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 किताब के साथ एक खंड ज्योत हमारे उत्तराखंड की और हमारे भारतीय सनातन धर्म की परंपरा है कि हम किसी भी कार्य को दीप प्रज्वलित कर और गणेश वंदना के साथ शुरू करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की अब ये शुरुआत होने जा रही है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ। और मेरी जहां तक भी आवाज जा रही है, मैं दोबारा से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अब आपके बीच हमारा और आपके बीच आज का हमारा प्रथम दिवस का ये सत्र शुरू हो चुका है। और अब इसी प्रकार इस वर्ष आपको एक भव्य रामलीला का मंचन इस नवयुवक कला मंच के बैनर तले देखने को मिलेगा। आप हमारे इस प्रांगण तक इतने समय से बैठे हुए हैं, धार्मिक मंच है, तो आपका हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और दोबारा से हमारे गाइए गणपति जय के वंदन, गाइए गणपति जय के वंदन, गाइए गणपति जय के वंदन, गाइए गणपति जय के वंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदे मंगल दाता, दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। विद्यावारिद भाग्य विदाता, विद्यावारिद भाग्य विदाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, दास कर जोरे, मांगत
मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए गजानन भगवान की जय। हमारे बीच तारादत्त जोशी जी, भाई विक्रम रावत जी और मनोज रावत जी पहुंच चुके हैं। साथियों, मेरे सभी वॉलंटियर साथियों से अनुरोध है कि कृपया एक बार उनको, आंसू भाई आपसे अनुरोध है, एक बार तारादत्त जोशी जी को, रावत जी को और मनोज रावत जी को हमारे जो हमने अतिथि देवो भव की परंपरा में उनके लिए स्थान निर्धारित किया हुआ है वहां ले जाकर उनको बैठाएं और आज के इस लीला का हम अपना सत्र शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही भव्य मंचन नवयुवक कला मंच के इन कलाकारों ने आपके बीच में इस वर्ष एक बहुत भव्य मंचन करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, आप देखेंगे कि बहुत आपको इस मंचन के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन के मार्मिक पलों से अपने आप को रूबरू होने का जो मौका मिलेगा, ये अपने आप में ऐतिहासिक आयोजन है और बहुत बड़ा मंचन है। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में मैं जैसा बार बार कह चुका हूं कि इस प्रकार के मौके बहुत कम आते हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए किसी भी धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं और अपने बच्चों के बीच में एक नई संस्कृति का संस्कार कर सकते हैं। मेरा इस दाईं तरफ में, स्टेज के दाईं तरफ में जो हमने ये हिस्सा महिलाओं के लिए निर्धारित किया हुआ है, मेरा अनुरोध है हमारे अंकल जी आप पीछे, एक भाई जी और अंकल जी जो आप पीछे महिलाओं वाले सेक्शन में बैठे हुए, मेरा अनुरोध है कि आप अपने उल्टी साइड वाले सेक्शन में बैठकर इस लीला को देखें। ये स्थान महिलाओं के लिए निर्धारित है, इस तरफ का स्थान महिलाओं के लिए निर्धारित है। आप कृपया उस साइड बैठ जाइए, वो हमारे क्योंकि व्यवस्थाएं बनाने में आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है और प्रभु श्री राम ने इस मंच के माध्यम से आना है। हमारे इन 10 दिनों में हमने प्रभु श्री राम के जीवन के हर पहलू को समझना है, तो अब इसको आप और हमने मिलकर पूरे अनुशासन के साथ अयोध्या बनाना है, देवभूमि बनाना है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे अनुशासन के साथ में इस मंच पर उपस्थित होकर प्रभु श्री राम के जीवन के चित्रण से इन मार्मिक पलों का आनंद लेते हुए हमें सहयोग भी करें, तन मन धन से हमारी संस्था का मनोबल भी बढ़ाने की कृपा करें। नवयुवक कला मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी दिन रात की मेहनत से आपके बीच ये मंच तैयार किया हुआ है और हम आपको ईश्वर से एक बहुत ही भव्य लीला का मंचन आपके बीच कर रहे हैं। और हमारा अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, रावण दरबार का ही जो पहला दिवस में हमारा दृश्य शुरू होगा। और मैं दोबारा से सभी हमारे जो वॉलंटियर हमारे साथ ही काम कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, वो बहुत अच्छे परिचालन कर रहे हैं सेवाओं का और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को, हमारे आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उसका भी ध्यान रखते हुए हमारे इस मंच के अनुशासन को बनाए रखेंगे। और ब्रह्मा जी आज का प्रथम दृश्य आपके बीच बिल्कुल तैयार। कीन विविध ताप तीनों भाई,
जीवन जीने की संपूर्ण कलाओं और बुद्धि विवेक को जागृत करने का कल्याणकारी ग्रंथ। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु एक महाकथा है। एक ऐसी महाकथा जो हमें धर्म के रास्ते पर नहीं बरनी सो जाई। रामायण जीवन जीने की संपूर्ण कलाओं और बुद्धि विवेक को जागृत करने का कल्याणकारी ग्रंथ। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु एक महाकथा है। एक ऐसी महाकथा जो हमें धर्म के रास्ते पर चलना सिखाती है। रामायण हमारे हृदय पटल पर ही नहीं, वरन सारे संसार में समाहित है। रामायण आदर्शों का समावेश है, जिसमें आदर्श पिता, पति, पत्नी, भाई, पुत्र, मित्र, सेवक, गुरु, शिष्य के कीर्तिमान स्थापित करने का ये एकमात्र स्रोत है। त्रेता युग की इस महाकथा का महानायक एक युगांधर है, जो एक आदर्शों का ऐसा प्रकाश पुंज है जिसे तिमिर छू भी नहीं सकता। और इस महाकथा का खलनायक तिमिर का दूसरा नाम, वो दंडक वन का कोई साधारण दानव नहीं, वरन एक महाराक्षस है जो अंधेरों का राजा है। हर दानव, हर दरिंदा, हर राक्षस उसका अधीन है। वो इन सभी तिमिर शक्तियों पर राज करने वाला सम्राट है, जिसने स्वर्ग को भी अपने वश में कर लिया और देवताओं के भी शीश झुकवा दिए। कई नाम हैं उसके, दशानन, दशग्रीव, लंकेश, मगर जिस नाम की गूंज से तीनों लोक कांपते हैं, वो नाम है महाराक्षस रावण। गयो निकट तब देख विधाता, मांगौ बरे प्रसन्न में ताता। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ओम
लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव लंकेश। हम काहू पर हर ही न मारे, हम काहू कर मर ही न मारे। वानर जात मुझे दोवारे, वानर जात मुझे दोवारे। धनुज किन्नर अरुणागा, देव धनुज किन्नर अरुणागा, किन्नर अरुणागा। जीता हूँ मैं भी सकल वैजागा, जीता हूँ मैं भी सकल वैजागा। हे देव, यदि आप मेरी तपस्या से अति प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं देव धनुष किन्नर और नाग सब पर विजय माता जी दूं। वस्तु ऐसा ही होगा। प्रणाम गुरुदेव। पुनि प्रभु कुंभ करण पाही गया ओ, पुनि प्रभु कुंभ करण पाही गया ओ, तेह बिलो के मन विस्मय भया ओ, तेह बिलो के मन विस्मय यदि यह इसी प्रकार आहार करता रहा तो कुछ ही क्षण में यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसकी बुद्धि पहले ही हर लेता हूँ। सारद प्रेरुता सिमत फेरी, सारद प्रेरिता
पेरी मागस नींद मास सट केरी मागस नींद मास सट केरी। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भवा। सुनहु नाथ यह विनय हमारी, सुनहु नाथ यह विनय हमारी। को है आती इंद्रा प्यारी, को है आती इंद्रा प्यारी। जो यहाँ वर दीन दयाला, जो यहाँ वर दीन दयाला, प्रभु दीन दयाला। सो मैं शत पास कृपाला, सो मैं सत पास कृपाला। हे नाथ, यदि आप मेरी तुच्छ तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 मास तक सोता रहूं। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पुत्र विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगना चाहते हो? आंखें खोलो पुत्र। गए विभीषण पास पुनि, कहाहु पुत्र बरमा, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। आयुष्मान भव। जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर, दीजो यह वरदान, दीजो यह वरदान। जन्म जन्म हरि भक्ति में, सदा रहे मम ध्यान। जन्म जन्म हरि भक्ति में, सदा रहे मम ध्यान। भगवान, यदि आप मेरी तुच्छ तपस्या से अति प्रसन्न है, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जय ब्रह्मदेव। आता है तो ये आपके पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में जब क्षणिक किसी के पास समय नहीं है, तो इस प्रकार से 2-2, 3-3 महीने तक अपनी आत्मा से समर्पित हो जाना, पूरे संगठन का अपनी आत्मा लगा देना, यह दिखाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में जिस धैर्य और जिस त्याग के साथ अपने समाज के लिए काम किया, उसी प्रकार से आज ये हमारे
जितने भी वॉलंटियर हैं ये तन मन धन लगाकर समाज के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और एकमात्र लक्ष्य है कि अपने इस समाज में जहां सांस्कृतिक चेतना धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उन सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना। और अगला दृश्य बिल्कुल आपके बीच तैयार, रावण का शिव समेत कैलाश उठाना, ये घमंड की दास्तान का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश होगा। अगला दृश्य आपके बीच बिल्कुल तैयार, जुड़े रहे हैं। जय श्री राम। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमिट आपन परिवारा, देख अपने आपन परिवारा। दस मुख बैठ सभा एक बारा, दस शंकर की जय शंकर के जय शंकर के जय शंकर के विराजमान
नारायण नारायण। नारायण नारायण। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान रहो लंकेश। कहिए ऋषिराज, आज नगरी में कैसे आना हुआ? बस आपकी कुशलता देखने हेतु लंका में आया हूं। बहुत दिनों से आपकी कुशलता नहीं देखी थी, इसी हेतु लंका में मैं आया हूं। कृपा तुम्हारी सुनहु ऋषि राया, तुम ही प्रताप राज बल पाया। देव धनुष की नारियल नागा, सीता सब सकल पर त्यागा। वर पाया हूँ कुछ होत बड़ाई, अब देखा हूँ कुछ चमत्कार दिखाई। तब देखे सब तत्काल तमाशा, शंभु सहुत ले आओ कैलाशा। नारायण नारायण। लंकेश यदि ऐसा है तो कुछ चमत्कार दिखाओ, और एक बार शंभु सहित कैलाश पर्वत को लंका में ले आओ। नारायण नारायण। इससे तुम्हारी कीर्ति दशों देशांतरों में फैल जाएगी। नारायण नारायण। अच्छा अच्छा, मैं अभी जाता हूं और शंभू सहित के लाश को एक हाथ में लेकर आता हूं। नारायण 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 नारायण। कर देखते हैं रावण अपना क्या पौरुष दिखलाता है, और साथ ही साथ शंभु भोलेनाथ के भी दर्शन कराता हूँ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भक्तो बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि भगवान तो सब कुछ जान जाते हैं, उनको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानते भी हैं और समझते भी हैं। नारद जी को जैसे ही पता चला कि रावण जो है भगवान ब्रह्मा से वरदान ले चुका है, और वह भी ऐसे वरदान लिया ब्रह्मा जी को खुश करके कि देव, धनुष, किन्नर और नाग, इन सब पर वो विजय पा सके। इसी प्रकार आपने देखा कि कुंभकर्ण की मति पहले ही ब्रह्मा जी ने हर ली। उनको पता था कि कुंभकर्ण जो है इतना खाता है, इतना आलसी है कि अगर ये इतना खाता रहा तो न जाने संसार में भोजन की कमी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसकी मति हर ली, और ये देखा कि वो 6 महीने तक खाता है तो 6 महीने तक सोने का टाइम दे दिया उसको। तो इस तरह आपने अभी देखा, और अभी आपके सामने शिव तांडव का दृश्य बिल्कुल तैयार है। तो इस बीच हमारे पास कुछ दानी दाताओं ने 50 रुपए रावण के पात्र को, 50 रुपए कुंभकर्ण के पात्र को, 50 रुपए विभीषण के पात्र को, और 50 रुपए ब्रह्मा के पात्र को श्री तारादत्त जोशी जी जय विहार वालों ने दान स्वरूप भेंट किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। 200 रुपए श्री धर्मेंद्र सिंह नेगी जय विहार, इन्होंने हमारी रामला कमेटी को दान स्वरूप भेंट किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। एक बार फिर से जयकारा लगाइए। जय बोलो प्रभु श्री राम की।
आपके सामने अगला दृश्य शिव तांडव का बिल्कुल तैयार है। आप शांति का दान बनाए रखें और ध्यान से इस रामलीला को देखें। जैसे कि आपको पहले हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं और आज के हमारा प्रथम दिवस का ये मंचन शुरू हो चुका है और आप सभी हमारे बीच में हम सभी राम भक्तों का हृदय की गहराइयों से अनुरोध करते हैं। आपके बीच अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है। शिव तांडव का अगला दृश्य बिल्कुल आपके बीच तैयार। जय श्री राम। विनाश कर प्रहार कर शिवा, घमंड का तू अंत कर प्रचंड हो शिवा। पाप का विनाश कर प्रहार कर शिवा, घमंड का तू अंत कर प्रचंड हो शिवा। शहर की दहाड़ ओंकार भर शिवा, अंत कर तू रात का प्रकाश कर शिवा। प्रारंभ तू है अंत भी काल का। पैर है पर्वत से डिगते नहीं जो, देखो वो आया है भस्म लगाए, ना कोई श्रृंगार उलझी जटाए। आंखों में झांको तो ऐसा लगेगा, मत जा निकट आज कुछ ना बचेगा। आपका विनाश कर प्रहार कर शिवा, अंत का तू अंत कर प्रचंड हो शिवा। शहर की दहाड़ ओंकार भर शिवा, अंत कर तू रात का प्रकाश कर शिवा। Jajamani
शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर करते उसके काम ये शंकर काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर करते उसके काम ये शंकर ओम नमः शिवाय 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 बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वर पर ओम निखिलेश्वर हर ओम जीवेश्वरेश्वर कनरारा ओम मंत्रेश्वर स्वर ओम यंत्रेश्वर स्थिर ओम तंत्रेश्वर शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా పరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రణయ భయంకర దిగిరారా डमरू बाजे भूत प्रेत की टोली नाचे डमरू बाजे भूत प्रेत की टोली नाचे
रमाए ओ गुणदानी महफिल सजी वीरान में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मस्ताने। नरी कंकालों की बस्ती में उड़े धुआं, बस धुआं धुआं। हो नरी कंकालों की बस्ती में उड़े धुआं, बस धुआं धुआं। भीगे चिलम पे चिलम दिगंबर देखो कितना मस्त हुआ। भांग धतूरा खाए घोरा, भांग धतूरा खाए घोरा, भांग भरी पैमाने में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मस्ताने। ओ भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे रे। ओ भोला नाचे मलंग मस्ताने। वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शङ्कर पादयः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि ईदिशोऽसि महेश्वर। यादिशोऽसि महादेव तादिशाय नमो नमः। यादिशोऽसि महादेव तादिशाय नमो नमः। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले आभड़ मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा,
कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं। मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ, अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश में प्रकार हूँ। मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव। मैं कल नहीं, मैं काल हूँ, वैकुंठ या पताल नहीं, मैं मोक्ष का भी सार हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। चलती दशानने दौलते अवनी गरजत गर्भ सुर रमणी। चलत दशानन डोलत अवनी। देखो ऐ लोगो तुम मेरे बाली को, देखो ऐ लोगो तुम मेरे बाली को, कैलाश पर्वत उठा रहा हूँ। इस कैलाश को मैं, शंभू साहिब इस कैलाश को मैं लंकापुरी में ले जा रहा हूँ। प्राणनाथ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कैलाश उठा रहा हो। सारे पशु पक्षी भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं। प्रिय, ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई सारे कैलाश को उठा रहा हो। प्रिय पार्वती, ये उस दुष्ट रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी शक्ति की परीक्षा करने आया है। अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूँ। अच्छा रावण, तो लो। उठना है। शिवा शिवम जटाकटाह सप्रमं ब्रह्मण्यलिम्बनेजर विलोलवीच वल्लरी विराजमान वर्धन सगत 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 लल्ललाट पट्ट पावके चोर चंद्रशेखर कतिपति क्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलासवंदु वंदुरा पुरद्युगत संतति प्रमोद माधवान कृपाकटाक्ष धारणी ऋतुदुद्धरापदे अवच्युत परे मनोविनोद में
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे दशानन, हे ऋषि पुलत्स्य के पौत्र रावण, यद्यपि तुमने कैलाश को उठाने का दुस्साहस किया है, अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली, फिर भी मैं तुम्हारी इस भक्ति से अति प्रसन्न हूं। हे लंकेश, तुम जैसा बलि भक्त संसार में विरला ही होता है। मैं तुम्हें चंद्रहास खड्ग का वरदान देता हूं, ये सदैव तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। जाओ, अपना राज्य भोगो। प्रणाम भोलेनाथ। ये लो। जय धन्य हो गया भोलेनाथ। जय शंकर की, जय शंकर की। अगला हेलो, ये दृश्य आपके बीच तैयार। मंत्री जी, कहिए, प्रजा में सब कुशल से तो है? नरेंद्र की जय हो। हे राजन, आपके और आपके पूर्वजों के द्वारा पालित इस राष्ट्रजनों के हितों दिलों में सभी प्रकार से शांति सुव्यवस्था का एक छत्र राज है महाराज। बहुत अच्छे मंत्री जी। हाथ नंबर भी। हेलो। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या श्रवण कुमार आ रहा है? हाँ राजन, श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले आऊं? अवश्य। मैं ऐसे पितृभक्तों को तो बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। जो आज्ञा महाराज। हेलो। के चरणों में प्रथम नवाकर शीश याद करूं, फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार हो आपको, है दशरथ अवध नरेश। कहो श्रवण, आपके माता पिता कुशल से तो हैं? महाराज, आपकी राजधानी में हमें कैसा कष्ट हो सकता है महाराज? किंतु क्या श्रवण? कहो, निसंकोच कहो। हे राजन, मेरे माता पिता तीर्थाटन हेतु कह रहे हैं, इसी हेतु आपकी आज्ञा चाहता हूं। मुझे खुशी है, तुम्हें रथ, हाथी, घोड़े, पालकी तथा जितने भी धन की आवश्यकता है सो ले जा सकते हो। तुम जैसे माता पिता के भक्त के लिए तो मैं अपना राज्य मुकुट भी दान करने के लिए सज्ज हूं। मैं धन्य हो गया राजन। केवल आप मुझे तीर्थाटन हेतु जाने की आज्ञा दे दें।
अन्य वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं आकर आज्ञा करूंगा। बड़ा बनकर आया नहीं, मैं बालक बनकर आया हूँ। है नाथ, मैं तुम्हारे द्वारे एक याचक बनकर आया हूँ। राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा श्रवण, जाओ। सूर्यदेव आपकी यात्रा मंगलमय करे। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। आज मृगों द्वारा मनोरंजन का तीव्र इच्छा हो रही है। अति उत्तम विचार है महाराज। आपकी सहमति हमारी सहमति है महाराज। अति उत्तम। यदि आप सभी सभासदों की यही राय है तो मंत्री जी, आप आवश्यक चीजों का शीघ्र ही प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, तो आज की सभा यही विसर्जित की जाती है। जो आज्ञा महाराज। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। हेलो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। बेटा श्रवण, सूर्य के प्रखर ताप से हमारा कंठ सूखा जा रहा है। क्या क्या कोई जलाशय समीप होगा? अभी जाता हूँ पिताश्री, आप चिंता ना करें। मैं अभी जल की तलाश करके आता हूँ और अति शीघ्र जल लेकर आता हूँ। बेटा श्रवण, जल्दी ही जल लेकर आना। जो आज्ञा माताश्री, आप चिंता ना करें।
जल की खोज करते करते वनों में काफी दूर आ चुका हूँ, किंतु अभी तक कोई भी जलाशय निकट नहीं मिला। अब इसी ओर चल देता हूँ, क्या पता समीप ही कोई जलाशय हो। मंत्री जी, मृग तृष्णा का यही उचित समय है। हमें सचेत रहना चाहिए, कहीं शिकार भाग ना जाए। अति उत्तम है महाराज। महाराज, इसी ओर से कोई मृगों की ध्वनि आ रही है, हमें अब सावधान हो जाना चाहिए और मृग का शिकार करने का यही सही समय है। हमें इसी ओर चलना चाहिए। अति उत्तम महाराज। चलिए महाराज, और धनुष बाण संभालिए। ठीक है, मैं शब्द भेदी बाण चलाता हूँ। तू कौन है जिसने की चिमकर ये बाण मेरे सीने पर मारा? और मेरे अंधे माता पिता का सहारा उनसे छीन लिया। माताश्री, पिताश्री, आपका शरवण अब आपको जल तक ना पिला सका, जल तक ना पिला सका। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? माताश्री, पिताश्री, आपका शरवण आपको जल नहीं पिला सका। पेड़ के नीचे हैं जल के कांटे, पेड़ के नीचे हैं जल के कांटे। माता पिता मेरे प्यासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे, कौन चाहेगा जल उनको देने? तूने
की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, फिर सीने में क्यों तुझे मारा। हाय पिताश्री, हाय माताश्री, शरवण शरवण पुकारते होंगे, शरवण शरवण पुकारते होंगे। तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा, तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तुझे बहारा। आहा पिताजी, आह माताजी, हे भगवान, क्या यह घोर कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। मुझे आखिर कौन से पापों का प्रायश्चित मिल रहा है। संसार को माता पिता की भक्ति सिखाने वाले श्रवण, हे उज्जवल रत्न, उठो और मुझे क्षमा करो। मैंने यह अपराध अज्ञानतावश किया है। भगवान, आप ही अपने दंडों से मुझे प्रायश्चित दीजिए। मैं आपका अपराधी हूँ। प्यास सब कैसे बुझाऊं, हाय मैं लाचार हूँ, किस तरह सेवा करूं, मरने को तैयार हूँ। आ गई अब एक एक पल शोक और संताप की, मर रहा हूँ मैं। माता पिता आपकी सेवा करेगा कौन आपकी? नहीं श्रवण, नहीं। राजन, जो कुछ विधि के भाग्य में लिखा था वो तो पूर्ण हो गया। अब आप दुखित ना हो, तथा इतना कीजिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि ये जल उनको जाकर पिला दीजिए, जाकर पिला दीजिए। बड़ी पीड़ा हो रही है। ए राजन, कृपा कर इस बाण को निकाल दीजिए और शीघ्र जल लेकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए। श्रवण, ईश्वर के लिए मेरी दशा पर दया खाओ। हैं? ये क्या? संसार को माता पिता की भक्ति सिखलाने वाले श्रवण नहीं रहे? इस संसार को त्याग करके चले गए? हे विधाता, तेरी भी लीला अपरंपार है। मंत्री जी, रक्षक होने पर भी मैं भक्षक बन गया। नहीं भगवान, कुछ तो उपाय करो।
जिससे मेरा उद्धार हो सके। श्रवण, 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 उठो मत, उठो। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कौन कौन श्रवण को पुकार रहा है? संभवतः संभवतः उसके माता पिता ही होंगे। व्याकुल होकर अपने पुत्र श्रवण को पुकार रहे होंगे। उचित यही है कि मैं श्रवण के माता पिता को कि उनकी इच्छा पूर्ण करूं। मंत्री जी, आप यहीं पर रहिए, मैं श्रवण के माता पिता को जल पिलाकर आता हूं। जो आज्ञा महाराज। चलते हैं सदा सत्यवान, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलते हैं, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। जो जल उनके द्वारा दिया गया है उसको लेकर ये उनके माता पिता के पास जाएंगे। ये रामायण का बहुत ही मार्मिक दृश्य है। इस रामलीला मंचन में यहीं से शुरुआत हुई थी, इसी श्राप के साथ उनके माता पिता द्वारा राजा दशरथ को जो श्राप दिया गया था उसी से इस रामायण की शुरुआत हुई है। तो ये आज का प्रथम दिवस का ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। आप जुड़े रहें, भाई संस्था से आप तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। और अगला दृश्य आपके बीच कुछ ही क्षणों में बिल्कुल तैयार है। और इस रामलीला मंचन में आप प्रभु श्री राम के जीवन के इसी प्रकार के, अब देखिए आपके बीच अगला दृश्य। बेटा, बेटा तुम आ गए। बहुत देर लगाई बेटा, क्या जलाशय दूर था? बेटा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? माताजी, पिताजी, जल लीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? तू श्रवण ही है ना, या कोई अन्य? हाय, अब मैं क्या करूं? क्या झूठ बोलूं? नहीं, दशरथ झूठ नहीं बोलेगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी, यह मेरी श्रवण की आवाज नहीं। माताजी, मैं श्रवण नहीं, अपितु अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूं। आप जल पीजिए। हाँ, मैं तो पहले ही समझ गई थी, यह मेरे बेटे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों चुप क्यों हो? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो जल लेने गया था ना। अब निश्चय तो कर ही लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। देव, अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है। क्या कहा? देव, और यह अपराध अज्ञानतावश मुझसे ही हुआ है। मुझे क्षमा कीजिए। क्या कहा? मृत्यु हो गई? हाँ माताजी, मृत्यु हो गई।
वो भी मुझ अभागे के हाथों। जब वह सरयू के जल से पानी भर रहा था तो मैंने धोखे से अपना बाण चला दिया और उसी घातक बाण से श्रवण की मृत्यु हो गई। अब मुझे क्षमा कर दीजिए देव। हाय मेरा सहारा, हाय श्रवण, हाय श्रवण। हाय हाय मेरी प्यास, हाय हाय मेरी प्यास श्रवण। अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बंधाऊं? उठो माता जी, उठो। जो कुछ हुआ सो हुआ। अब आज से आप मुझे ही अपना श्रवण समझिए और जल पीजिए। जल 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 की रट लगा रखी है राजन, कान खोल के सुनो। अब हम तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। जल जल देने आए हो राजन, और मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथी प्यारे प्यारे श्रवण को छीन लिया। अब क्या करूं? वृद्ध माता पिता को तो जल पिलाना ही होगा। माता जी, पिताजी, जल पीजिए। फिर वही जल की रट। अच्छा तो ला। और आज श्राप देता हूं। सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी। इसी भांति सुत वियोग में मृत्यु वृद्धपन में होगी तेरी। यह क्या हुआ? यह तो दूसरी हत्या हो गई। किंतु इतनी शांति तो है कि ऋषिवर जाते जाते मुझे श्राप दे गए, जो कि मुझे स्वीकार है। इस श्राप से ही मेरे हृदय को कुछ शांति मिलेगी। यद्यपि यह अपराध मैंने अज्ञानतावश किया है, तथापि ऋषिवर का शाप मुझे स्वीकार है। माता जी जल पी लीजिए। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख मेरी नयन ज्योति एवं मेरे सौभाग्य का एक साथ अंत हो गया। इसलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाकर्म के पड़ी है, इसी प्रकार पुत्र होने के बावजूद भी तेरा भी देह बिना क्रियाक्रम के अयोध्या में पड़ा रहेगा। यथा समय पर तेरा संस्कार नहीं हो सकेगा। हाय श्रवण, हाय श्रवण। हे पतिदेव, जहां तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है।
माता जी। हे पुत्र, जहां तुम जाते हो तेरी माता भी वहीं आती है। हाय श्रवण! माता की भी मृत्यु हो गई। यह तो तीसरी हत्या हो गई। सती तुम्हारा श्राप भी मुझे शिरोधार्य है। यह श्राप नहीं, मेरी शांति का अनुष्ठान है। है? यह कौन है जो श्रवण को पुकार रहा है? श्रवण, उसके माता पिता? तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन जो मेरी तरफ इस तरह से आ रहे हो? राजन, मैं धर्मराज हूं। धन्य देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और श्रवण और उसके माता पिता को जीवन दान दीजिए। नहीं तो दशरथ अपने प्राण त्याग देगा। अवधेश, यह कार्य मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं इन तीनों के प्राण नहीं छोड़ सकता, तथा आपको अब यही कहूंगा कि आप इन तीनों प्राणियों का शोक त्याग कर अपनी राजधानी में चले जाइए। नहीं देव। अन्यथा आपकी प्रजा नहीं बिना देव। राजा के त्राही त्राही मचा देगी। नहीं सारी देव। प्रजा का नाश हो मुझे जाएगा। अपने साथ ले चलिए देव। मुझे अपने साथ ले चलिए देव। मुझे अपने साथ ले चलिए। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। अब अगला दृश्य। सुनो राक्षसों मेरी सुरों से दुश्मनाई है। सुनो राक्षसों मेरी सुरों से दुश्मनाई है। दिखाओ त्रास भक्तों को सुरों की बात आई है। अपने अधीन कब सब सुरों को उनसे चरणों की सेवा कराऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई उसे यम लोक पहुंचाऊंगा। है ना उनसे की ईश्वर मैं ही हूं। तुम सब मिलकर मुझे बजो। जब तब सब व्यर्थ है। तुम सब मिलकर पाखंड तजो। मेरे सूरवीर सरदारों, हमारे बहुत से शत्रु बंद हो चुके हैं। अब मैं उन्हें मारने का एक सरल उपाय बताता हूं। तुम सब इधर उधर वन और कंधाओं में जाकर ऋषि और मुनियों को बंद कर डालो। उनके यज्ञों में विघ्न बाधा बन डालो। यज्ञहीन होने पर सभी देवता बलहीन हो जाएंगे और सब हमारी शरण में आएंगे। और इस संसार में
महाराज जय शंकर की जय शंकर के सर्वनाश कर दो, सबका सर्वनाश। महाराज रावण की आज्ञा है सर्वनाश। आतंक मचा दो, जाओ। चलो जंगलों की तरफ चलते हैं, वही शिकार मिलेगा हमें जो भी महाराज ने बोला है, उस पे हमें अमल करना है। अरे भैया चलो चलो। आएगा मजा, शिकार मिल गया। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई विघ्न बाधा आने वाली हो। जी, ये सामने कैसी धूल उड़ रही है? यों कोई कुछ विघ्न बाधा होने वाला हो। अरे यह तो उसी दुष्ट रावण का मुंह काला है। शांत हो जाओ बंधुवर, वे बहुत निकट हैं। होम में लीन हो जाओ, ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाओ। हे मुनियों, हम महाराज रावण के दूत हैं और तुमसे राज्य कर लेने आए हैं। अच्छा, तो फिर ये बात है। लेकिन भाइयों, हम वनवासियों के पास रखा ही क्या है जो कि कर के रूप में हम आपको दे सके? क्यों मुनि जी, आपका क्या विचार है? नहीं नहीं, तुम्हें कर तो देना ही होगा। यदि कर नहीं तो की सही। अरे भले भाइयों, इस धोती लंगोटी तथा रक्त मांस के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि इनमें से कोई वस्तु आपके महाराज के काम आ सकती है तो अवश्य ले लो। अरे हमें तो कर चाहिए, कर, चाहे फोड़ दो अपना सर। अरे अरे, इस बूढ़े का तो सर फिरा हुआ है। हमें कर चाहिए, कर। अच्छा भाई, कर के बदले तो बस अब हम अपना रक्त ही दे सकते हैं। अच्छा, रक्त ही सही। लाओ, इस खड़े में भरते हैं इनका रक्त। अच्छा भाइयों, अपने महाराज से कहना कि ये हमारा रक्तपूर्ण घड़ा है। इस घड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारे महाराज का परिवार सहित
सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। क्या बेड़ा बेड़ा पार हो जाएगा? हमारा बेड़ा पार करेगा। आओ। हेलो मंत्री जी, हमारे दूत जो राज्य कर लेने गए थे वह अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। महाराज, वो देखिए, सामने से वही महाभट्ट आ रहे हैं, देखिए। गिर रहे तो महाराज, जय शंकर के, जय शंकर के। मेरे बादलों, कहो उनसे कर के रूप में क्या लाए हो? महाराज, महाराज, याद आया, भूल गया। सीधी तरह बताते हो या मुझसे मार खाते हो? महाराज, मुनियों ने कहा था रावण को घड़ा देकर कहना, जब जब इसका मुंह खुलेगा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा? बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं नहीं महाराज, सर्वनाश हो जाएगा। रावण का सर्वनाश कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मेरे सूरवीर सरदारों, अब तुम इस घड़े को लेकर जाओ और उत्तर दिशा में जाकर राजा जनक के द्वारे गाड़ो। जय शंकर के, जय शंकर के। जय स्वाद नवयुवक कला मंच के इस वर्ष के रामलीला मंचन का आज का हमारा प्रथम दिवस। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुशासन के साथ हमारा साथ दिया, हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। और कल से आपके बीच में जो दूसरे दिन का दृश्य होगा, प्रभु श्री राम का जन्म और ताड़ का वध,